नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आज हम लेकर आए हैं मन की बात। नहीं अछूता हो जिस बात से देश का कोना कोना, कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बेजा मोहे बोना। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मासिक कार्यक्रम मन की बात पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। यूं तो आप जानते ही होंगे, मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसके जरिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को किया गया। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, अनुभव किया है और इसे स्वीकार भी किया है। कल यानी रविवार 30 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के 100वें कड़ी पेश करेंगे। और आज इस विशेष अंक में पहले आप सुनेंगे राज्य के लोगों द्वारा जन भागीदारी और उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का प्रभाव। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में राज्य अरुणाचल प्रदेश के कई गणमान्य तथा आम जनता द्वारा अच्छे कार्य कर रहे व्यक्तियों की सराहना की। उनमें से कुछ चुनिंदा अंश आइए सुनते हैं। साथियों, आपको यह जानकर खुशी होगी, इस साल अगस्त में अरुणाचल प्रदेश के निरजुली के रायो विलेज में एक सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी बनाई गई है। दरअसल यहाँ की मीना गुरुंग और दिवांग होसाई को जब पता चला कि कस्बे में कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो उन्होंने इसकी फंडिंग के लिए हाथ बढ़ाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी के लिए कोई मेंबरशिप फी नहीं है। कोई भी व्यक्ति 2 हफ्ते के लिए किताब ले जा सकता है, पढ़ने के बाद उसे वापस करना होता है। यह लाइब्रेरी 7 दिन 24 घंटे खुली रहती है। आस पड़ोस के अभिभावक यह देखकर काफी खुश हैं कि उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं, खासकर उस समय जब स्कूलों ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। हमने व्यक्तिगत रूप से नुरंग मीना और देवांग होसाई से भी बात की। चलिए सुनते हैं वे क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं मिस मुरंग मीना बोल रही हूँ। मुझे ये लाइब्रेरी मिशन का प्रेरणा जो है मिजोरम स्ट्रीट लाइब्रेरी से मिला इन द ईयर 2020 ड्यूरिंग द पेंडेमिक। और हमारा ये जो स्ट्रीट लाइब्रेरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेंशन किया था उनकी प्रोग्राम पे मन की बात, तो जिसके कारण हमें बहुत ही सपोर्ट मिला और एनकरेजमेंट भी मिला एंड मोस्टली मोटिवेशन मिला ताकि हम और आगे बढ़ सके। इनिशियली वी थॉट कि हम लोग एक ही स्ट्रीट लाइब्रेरी लगवाएंगे, बट जब से मोदी जी ने हमारे काम को सराहना दिया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस इवेंट टुक प्लेस इन द ईयर 2020 अगस्त 30। उसके कुछ दिनों बाद, 1-2 हफ्ते बाद, मोदी जी ने मैं और मेरा फियांसे का नाम को मेंशन किया गया। तब से लेके अभी तक ज़िंदगी कुछ अलग ही है। सो आई थिंक यस, द प्रोग्राम मन की बात हैव एलिवेटेड आवर ड्रीम्स टू अनदर लेवल एंड नाउ वी आर ऑल द मोर मोटिवेटेड and dedicated to continue our mission of setting up street libraries and outnumber the wine shops in Arunachal with free books and libraries. नमस्कार, मेरा नाम दिवांग होसाई है। मैं गुरंग लर्निंग इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी हूँ।
2020 में हमारा ये जो स्ट्रीट लाइब्रेरी है, जब से हमने ये शुरू किया तब से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर स्टेट बट आल्सो फ्रॉम इंडिया एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये सपोर्ट हमें क्यों मिला, क्योंकि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो रिकॉग्निशन दिया उनके मन की बात में, उसके वजह से ही हुआ है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। तो हमारा कोशिश जारी है कि हम जितने हो सके अरुणाचल के कोने कोने में हम अपना ये लाइब्रेरी इस्टेब्लिश सेटअप कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग लोअर दिबांग वैली में रहने वाली छात्रा एलेना तायंग के पत्र का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और अपने कार्यक्रम में उस पत्र को पढ़ा था। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात का मैंने पहले भी कहा था, बहुत बड़ा लाभ है कि मुझे कई जाने अनजाने लोगों से प्रत्यक्ष परोक्ष संवाद करने का सौभाग्य मिल जाता है। पिछले दिनों दूर सुदूर अरुणाचल से एक विद्यार्थी ने, अलीना तायंग, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र भेजा है और उसने लिखा है, मैं पत्र पढ़ देता हूं आपके सामने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अलीना तायंग है। मैं रोइंग अरुणाचल प्रदेश से हूं। इस बार जब मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि तुमने एग्जाम वॉरियर्स किताब पढ़ी क्या? मैंने बताया कि यह पुस्तक तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन वापस जाकर मैंने ये किताब खरीदी और फिर से उसे 2-3 बार पढ़ गई। इसके बाद मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा। मुझे लगा कि यदि मैंने ये किताब एग्जाम से पहले पढ़ी होती तो मुझे काफी लाभ होता। मुझे इस किताब से कई पहलू बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने ये भी चीज देखी कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इस बुक में ज्यादा कुछ नहीं है। मैं चाहूंगी कि अगर आप किताब के नए एडिशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स और टीचर्स को लेकर कुछ और मंत्र, कुछ और कंटेंट जरूर शामिल करें। देखिए, मेरे युवा साथियों को भी भरोसा है कि देश के प्रधान सेवक को काम बताएंगे तो हो ही जाएगा। मेरे नन्हे से विद्यार्थी मित्र, पहले तो पत्र लिखने के लिए आपका धन्यवाद। एग्जाम वॉरियर 2-3 बार पढ़ने के लिए धन्यवाद, और पढ़ते समय उसमें से क्या कमी है ये भी मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मेरे इस नन्हे से मित्र ने मुझे काम भी सौंप दिया है, कुछ करने का आदेश दिया है। मैं जरूर आपके आदेश का पालन करूंगा। आपने जो कहा है कि अगर मैं नई एडिशन के समय निकाल पाऊंगा तो जरूर उसमें मैं पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए कुछ बातें लिखने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि क्या मुझे आप लोग मदद कर सकते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या अनुभव करते हैं? देश के सारे विद्यार्थियों से, टीचर्स से, पेरेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप स्ट्रेस फ्री एग्जाम से जुड़े पहलुओं को लेकर के अपने अनुभव मुझे बताइए, अपने सुझाव बताइए। मैं जरूर उसका अध्ययन करूंगा, उस पर मैं सोचूंगा, और उसमें से जो मुझे ठीक लगेगा उसको मैं मेरे अपने शब्दों में, अपने तरीके से जरूर लिखने का प्रयास करूंगा। मन की बात में प्रधानमंत्री ने तवांग के मोनसुबो नाम के एक पेपर, जो कि बिना किसी केमिकल से बनता है, इसका भी जिक्र किया था। साथियों, पर्यावरण की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं, इसका एक उदाहरण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश के इस पहाड़ी इलाके में सदियों से मोन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है। ये कागज यहाँ के स्थानीय शुगु शेंग नाम के एक पौधे की छाल से बनाते हैं। इसलिए इस कागज को बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है। इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। यानी ये कागज पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए भी। एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था, लेकिन जब आधुनिक तकनीक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानीय कला बंद होने की कगार पर पहुंच गई।
अब एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता गोम्बू ने इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इससे यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। सियांग जिले के जोरसिंग गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोरसिंग गांव की एक खबर देखी। ये खबर एक ऐसे बदलाव के बारे में थी जिसका इंतजार इस गांव के लोगों को कई वर्षों से था। दरअसल जोरसिंग गांव में इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के दिन से 4G इंटरनेट की सेवाएं शुरू हो गई हैं। जैसे पहले कभी गांव में बिजली पहुंचने पर लोग खुश होते थे, अब नए भारत में वैसी ही खुशी 4G पहुंचने पर होती है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूर सुदूर इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सवेरा लेकर आई है। जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी, वो डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव में पहुंचा दी है। जब लोग कोविड महामारी से ग्रस्त थे, वहीं अरुणाचल प्रदेश के मिरेम गांव ईस्ट सियांग जिले के लोगों के सामूहिक सकारात्मक उठाए गए कदम की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली। यहाँ सियांग जिले के मिरेम गांव ने वो अनोखा कार्य कर दिखाया जो समूचे भारत के लिए एक मिसाल बन गया है। इस गांव के कई लोग बाहर रहकर नौकरी करते हैं। गांव वालों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय ये सभी अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में गांव वालों ने पहले से ही गांव के बाहर क्वारंटीन का इंतजाम करने का फैसला किया। उन्होंने आपस में मिलकर गांव से कुछ ही दूरी पर 14 अस्थायी झोपड़ियां बना दी और ये तय किया कि जब गांव वाले लौटकर आएंगे तो उन्हें इन्हीं झोपड़ियों में कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। उन झोपड़ियों में शौचालय, बिजली, पानी समेत दैनिक जरूरत की हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जाहिर है, मिरेम गांव के लोगों के इस सामूहिक प्रयास और जागरूकता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लोहित जिले अरुणाचल प्रदेश के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभय कांत कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात और उससे जुड़ी हुई संस्था ऑल इंडिया रेडियो को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अलग अलग विषय में हमारे समाज के दूरगामी अवस्थित लोगों के लिए एक संदेश, जानकारी से भरपूर प्रकृति और प्रवृत्ति का निर्वहन किया। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग एपिसोड में जो बातें कही गई, उनका हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर भी रहा है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के संबंधित मुख्य बिंदु काफी अच्छे रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए सभी मुद्दों में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के विषय में जो बातें कही कि प्रदूषण और जलवायु का बढ़ता दबाव पर हमारा ध्यान होना चाहिए। सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। ये सही है कि मन की बात ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कहीं न कहीं हम सबों को और खास करके अरुणाचल ऐसे समाज में ये जरूरी रहा है जहाँ की कनेक्टिविटी की थोड़ी समस्याएं रही हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात के माध्यम से समाज कल्याण की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों की विविधताओं का सराहना करते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बताते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे भाविश डेका गुवाहाटी से लिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के सवालों के संबंध में। वैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग एक्टिव भी बहुत हैं, वो काफी कुछ लिखते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज खुशी से उनको कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और
7 दिन वहाँ कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहाँ के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे, समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भारत सरकार को जो करना है उसको भी करेंगे। ये प्रयास आने वाले दिनों में बहुत अच्छे परिणाम लाएगा और जो अधिकारी जाकर के आते हैं उनको भी लगता है कितना सुंदर प्रदेश, इतने अच्छे लोग, अब इस इलाके को विकसित करके ही रहना है, उनकी समस्याओं का समाधान करके ही रहना है, इस संकल्प के साथ लौटते हैं। अब उनको वहां की समस्याओं को समझना भी बहुत सरल हो गया है। तो एक अच्छा प्रयास, दिल्ली से दूर दूर पूरब तक जाने का प्रयास, यही तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। सुन रहे हैं आप मन की बात कार्यक्रम पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। अब आपके लिए पेश है मन की बात के कुछ अहम चुनिंदा अंश। इस वर्ष भारत को G20 का मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस वर्ष का थीम है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय नागरिक को इस अवसर का सदुपयोग और सहभागी बनने का अपील करते हुए कहा है, मेरे प्यारे देशवासियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। साथियों, हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहां बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया और इस संदर्भ में मिलेट्स की उपयोगिता और इससे जुड़े लोगों द्वारा प्राप्त हुए पत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की थी। इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे ढेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने मिलेट से बनने वाली पारंपरिक व्यंजनों के बारे में भी बताया है। ये एक बड़े बदलाव के संकेत है। लोगों के इस उत्साह को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ई बुक तैयार करनी चाहिए जिसमें लोग मिलेट से बनने वाले डिशेस और अपने अनुभवों को साझा कर सकें। इससे हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एनसाइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे MyGov पोर्टल पर पब्लिश कर सकते हैं। इसी संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के श्री गसन अते प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। अगम्ब पहले तो आपको मन की बात की 100वें एपिसोड की बधाई और शुभकामनाएं। मेरा नाम गसन अते है। मैं अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिला से हूँ। वैसे तो मन की बात में आपने कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, परंतु वह एक विषय जो हमारी जगह और लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो है मिलेट या बाजरे की खेती और उसका महत्व। हमारी गालो भाषा में मिलेट को तमी कहते हैं। हमारे बचपन में यहाँ के लोग झूम खेती में धान के साथ तमी की भी खेती किया करते थे, जिसे हम सिर्फ मदिरा बनाने के लिए उपयोग करते थे और बहुत ही बेहतरीन मदिरा तैयार होता था। तमी से बना मदिरा को हम तमी उपू कहते हैं, मगर धीरे धीरे झूम खेती भी कम होती गई और साथ में
तामी की खेती भी। और अब अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिला में कुछ गिने चुने लोग ही तामी की खेती करते हैं, पर अब यहाँ के लोग तामी के गुण और महत्व के प्रति जागरूक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मन की बात में आपसे मिलेट के बारे में कई अच्छी और महत्वपूर्ण बातें सुनने के बाद हमारे यहाँ के लोग मिलेट की खेती पर दिलचस्पी दिखाना शुरू कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ हर घर मिलेट की खेती करने लगेंगे, क्योंकि लोग अब इसके महत्व को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, जागरूक हो रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस मानसिकता को, इस विषय को हमारे लोगों के मन में बिठाने के लिए आपसे निवेदन है कि आप इसी तरह अपने मन की बात के जरिए हमसे जुड़ते रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के उखरू जिले में सेब की बागवानी की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है, मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं, एक नए युग का आरंभ हुआ है। और आपने देखा होगा, जब कहीं कुछ नया होता है तो उसका परिणाम हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से राज्य हैं जिन्हें आप सेब, एप्पल के साथ जोड़ेंगे, तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का नाम आएगा। पर अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट में आप मणिपुर को भी जोड़ दीजिए तो शायद आप आश्चर्य से भर जाएंगे। कुछ नया करने के जज्बे से भरे युवाओं ने मणिपुर में ये कारनामा कर दिखाया है। आजकल मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की खेती जोर पकड़ रही है। यहाँ के किसान अपने बागानों में सेब उगा रहे हैं। सेब उगाने के लिए इन लोगों ने बाकायदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी ली है। इनमें से एक हैं टीएस रिंगफामीयोंग। ये पैसे से एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती टीएस एंजल के साथ मिलकर सेब की पैदावार की है। इसी तरह अवुंगशी शिमरे ऑगस्टिन ने भी अपने बागान में सेब का उत्पादन किया है। अवुंगशी दिल्ली में जॉब करती थी। ये छोड़कर वो अपने गांव लौट गई और सेब की खेती शुरू की। मणिपुर में आज ऐसे कई एप्पल ग्रोवर हैं जिन्होंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है। एक और पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड का सांस्कृतिक संस्था लिडी क्रो यू के विषय में प्रधानमंत्री कहते हैं, साथियों, नागालैंड में नागा समाज की जीवन शैली, उनकी कला, संस्कृति और संगीत, ये हर किसी को आकर्षित करती है। नागालैंड के लोगों का जीवन और उनके स्किल्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन परंपराओं और स्किल्स को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वहां के लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है लिडी क्रो यू। नागा संस्कृति के जो खूबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे, लिडी क्रो यू संस्था ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर इस संस्था ने नागा संगीत की एल्बम लॉन्च करने का काम शुरू किया है। ये लोग लोक संगीत, लोक नृत्य से जुड़ी वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं। युवाओं को इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही नहीं, नागालैंड की पारंपरिक शैली में कपड़े बनाने, सिलाई, बुनाई, उनकी भी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाती है। इससे इन युवाओं का अपनी संस्कृति से जुड़ाव तो होता ही है, साथ ही उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होते हैं। नागा लोक संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसके लिए भी लिडी क्रो यू के लोग प्रयास करते हैं। वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल किस तरह भारत के अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में सहायक हो रहा है और इसका सामर्थ्य उजागर करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं, साथियों, सबसे बड़ी बात ये कि नए नए प्रोडक्ट्स नए नए देशों को भेजे जा रहे हैं। जैसे हिमाचल, उत्तराखंड में पैदा हुए मिलेट्स, मोटे अनाज की पहली खेप
डेनमार्क को निर्यात की गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिले के बंगनपल्ली और सुवर्णरेखा आम दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए। और तो और पहली बार नागालैंड की राजा मिर्च को लंदन भेजा गया। यानी अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। साथियों, जब एक एक भारतवासी लोकल के लिए वोकल होता है, तब लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है। आइए लोकल को ग्लोबल बनाएं और हमारे उत्पादों की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं। नारी शक्ति का उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरे प्यारे देशवासियों, ये देखकर काफी खुशी होती है कि भारत में आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और देश का गौरव बढ़ा रही हैं। प्राचीन काल से हमारे देश में महिलाओं का सम्मान, उनका समाज में स्थान और उनका योगदान यह पूरी दुनिया को अचंभित करता आया है। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। 10 बेटों से जितना पुण्य मिलेगा, एक बेटी से उतना ही पुण्य मिलेगा। ये हमारे समाज में नारी के महत्व को दर्शाता है और तभी तो हमारे समाज में नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है। चाहे वैदिक काल की विदुषियां लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी की विद्वत्ता हो या अक्का महादेवी और मीराबाई का ज्ञान और भक्ति हो, चाहे अहल्याबाई होलकर की शासन व्यवस्था हो या रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, नारी शक्ति हमेशा हमें प्रेरित करती आई है, देश का मान सम्मान बढ़ाती आई है। प्रधानमंत्री मन की बात के एक अंक में पूर्वोत्तर राज्य असम के बोंगाईगांव में प्रोजेक्ट संपूर्ण का उल्लेख करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी इस अभियान से जुड़ना है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन की बात पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप मन की बात कार्यक्रम सुने, अपने आइडियाज प्रधानमंत्री को पत्रों या डिजिटली साझा करें और समाज और देश की तरक्की में सहभागी बने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ईटानगर द्वारा प्रसारित किया गया। प्रोड्यूसर तीतांगजांग, को प्रोड्यूसर गोपाल राय और प्रस्तुतकर्ता सुलोकना सूत्रधर को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। नहीं अछूता हो जिस बात से देश का कोना कोना, कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बेजान मोहे बोना। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना।